क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल है थीटा। दो यूनिट वेक्टर्स हैं यानी इनका मैग्नीट्यूड है इक्वल टू 1। हमें थीटा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ कि ये यूनिट वेक्टर है यानी इसका मैग्नीट्यूड भी है इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है एक्स डॉट एक्स के इक्वल। तो इसे सेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रही हूँ बोथ साइड्स। तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इतनी चीज़ हम पहले लिख लेते हैं। तो ये आएगा ऐसे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, उसके लिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ ये यूनिट वेक्टर है यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू 1। सॉल्व करने के लिए इसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करूँगी एंड मल्टीप्लाई करूँगी दोनों तरफ। तो ये आएगा ऐसे। इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगी ये वाली। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए एंड बी हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन है तो उनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये आएगा ऐसे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगी, वो होती है एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो यानी इसको मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी। तो ये आ जाएगा ऐसे। सॉल्व करूँगी इसे तो ये आएगा ए डॉट बी की वैल्यू आ रही है -1/2। मेरे को पता है ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे। इन दोनों की वैल्यू है 1, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -12। अब ये वैल्यू निकालने के लिए थीटा की ये देखते हैं, हाफ होती है वैल्यू कॉस थीटा की 60 डिग्री पे, तो -12 होगी ये वाली वैल्यू। तो ये वाला एंगल होगा पाई माइनस 60 डिग्री यानी पाई माइनस पाई/3। तो ये हो जाएगा 2π/3। तो यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कॉस 2π/3। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ रही है 2π/3, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है।